हेलो जी, नमस्कार। आज मेरा दिल ये कह रहा है कि रेडियो मिर्ची को फोन किया जाए और एक गाना प्ले किया जाए कि जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। और ये गाना डेडिकेट किया जाना चाहिए डीआईडी गैंग को। अब आप कहेंगे डीआईडी गैंग क्या होता है भाई? डीआईडी गैंग मतलब डेमोक्रेसी इन डेंजर, लोकतंत्र खतरे में। ये जो गैंग है ना, जो डीआईडी गैंग जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जहां पर बहुत सारे वही नामी गिरामी लोग हैं जिन्हें दुनिया सच्चा पत्रकार, इंसानियत का देवता, पता नहीं कैसे कैसे टैग ये लोग देते रहते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना वाली बात है कि 20 दिनों में पासा पलट चुका है। 20 दिन पहले तक ये आरआरआर गैंग जो है ये काफी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हमारी नबी की शान में गुस्ताखी कैसे कर दी नुपुर शर्मा ने, उसका तो सर तन से जुदा होना चाहिए। नबी की शान में गुस्ताखी की एक सजा हो, सर तन से जुदा। आपके नबी की शान में गुस्ताखी अगर हो गई तो नुपुर का सर काट दोगे आप, ठीक है। लेकिन हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले जुबियर उर्फ जुबैर द चादर मौत को अगर अरेस्ट कर लिया गया तो वही लोग जो कल तक नुपुर का सर काटना चाहते थे वो सडनली कह रहे हाय हाय लोकतंत्र की हत्या हो गई भाई, अबे डेमोक्रेसी डेंजर में आ गई। तो ये जो डीआईडी गैंग जिसकी मैं बात कर रहा हूं, डेमोक्रेसी इन डेंजर गैंग वाली, ये सडनली कल से बिलबिलाने लग गई क्योंकि इनका चहेता सो कॉल्ड फैक्ट चेकर जो खुद अपने ही मुंह से खुद को लव डे का फैक्ट चेकर बोल चुका है, जो खुद अपने मुंह से कह चुका कि वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है। खुद ये तमाम लोग पिछले 15-20 दिन से उत्पात मचा रहे थे कि नुपुर को अरेस्ट करो, उसका सर काट दो, ये करो वो करो। अब वही लोग कह रहे हैं कि भैया जुबियर को क्यों अरेस्ट कर। तो यहां पर अगेन वही पॉइंट जो मैं बार बार हाईलाइट करता रहा हूं, अगेन वो पॉइंट अपने आप प्रूव हो रहा है कि अगर नुपुर शर्मा कुछ बोलती है या एक हिंदू कुछ बोल देता है तो फिर लोगों के गुर्दे छिल जाते हैं, लोग उसका सर काटने पर आमादा हो जाते हैं। लेकिन ये सर काटने की बात जो है ना, ये नफरत नहीं है भाई साहब। एक स्टेटमेंट जो होता है वो नफरत हो जाता है। लेकिन कमलेश तिवारी कहिए या कृष्णा कहिए या हर्षा कहिए, इन्हें तो जान से मार दिया गया। लेकिन इन लोगों की जान लेने वाले लोग नफरती नहीं है, वो तो अमन की आशा की पीपड़ी बजाने वाले लोग हैं। अब ये जो सो कॉल्ड फैक्ट चेकर जो कि अरेस्ट हुआ है, इसने खुद कितनी ज्यादा नफरत फैलाई है, कितना इसके मन में हिंदुओं के प्रति नफरत भरी पड़ी है। अपने फेसबुक पेज पर इसने हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अपशब्द कहे, टिप्पणियां करी। हनुमान जी का जो नाम है, एक होटल जिसका नाम था होटल हनीमून, वहां पर हनीमून को हनुमान बना दिया। मतलब क्या ये ऐसी चीज अपने प्रॉफिट मोहम्मद के लिए कर सकता था? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इनफैक्ट प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर नुपुर शर्मा ने क्या बोला था, वो गलत थी तो सही बात क्या थी और कहाँ नुपुर गलत थी, ये चीजें यहाँ पर फैक्ट चेक की जानी चाहिए थी या नहीं की जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा नबी की शान में गुस्ताखी हो गई। खुद ये नल्ला जो फैक्ट चेक करता है, ये खुद हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता रहा, हमारी सभ्यता की शान में गुस्ताखी करता रहा। लेकिन ये लोग इजीली इन चीजों से पतली गली से निकल जाते हैं। और इसी नल्ले से फैक्ट चेकर का जो पार्टनर है प्रतीक सिन्हा, ऑल्ट न्यूज वाला, वो कहता है कि बताओ जय श्री राम का नारा तो कम्युनल हो गया, जय श्री राम बोलने से लोग हत्या कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। लेकिन सर तन से जुदा करना, भाई ये नफरती स्लोगन नहीं है भाई, इसमें से तो प्यार के फूल झड़ रहे हैं। ये तो दोगलापन है। वो जो तालिबान वाले लोग जो 72 हूरों के लालच में बम लगा के उड़ा देते हैं और तुम सर तन से जुदा करने की बात करते हो, तो तुम में और एक तालिबानी इंसान में डिफरेंस क्या रहा? तुम साले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो बे, मदरसा छाप कहीं के। अभी 1-2 दिन पहले गुजरात में जो दंगे हुए थे 2002 में, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को तो क्लीन चिट दे दी। इधर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को फिर से क्लीन चिट मिल गई, उधर से डीआईडी गैंग का आरआरआर राज रौना रिटर्न्स वापस से शुरू हो गया और तमाम तरह की इन्होंने बकलोलपंती शुरू कर दी। आप एक बात देखिए कि वो मुंबई, वो महाराष्ट्र जहां पर अर्नब को घसीट करके ले जाया जाता है, कंगना का घर तोड़ दिया जाता है, केतकी चितले करके एक्ट्रेस है, वो शरद पवार पर कुछ बोलती है तो फिर उसे जेल हो जाती है 40-45 दिन की। वहां पर तानाशाही नहीं है, ये उद्धव सरकार फासिस्ट नहीं है। और आश्चर्य की बात यह है कि इन तमाम चीजों को सिरे से नजरअंदाज करने वाली लॉबी, सिरे से नजरअंदाज करने वाली जमात आए दिन कहती रहती मोदी सरकार में क्या हो रहा है। कश्मीर फाइल से देखो कैसे समाज में नफरत फैल रही है। पंजाब में कौन सी फाइल रिलीज हुई है भाई? ये डडलानी जैसे लोग या फिर स्वरा भास्कर या जो बॉलीवुड की पूरी लॉबी है, ये कल से भैया बहुत ज्यादा उछल रही है कि देखो तीसरा शीतलावत को अरेस्ट कर लिया, ये जुबियर को अरेस्ट कर लिया, भाई लोकतंत्र मर गया, डीआईडी रिटर्न्स। कौन सी डीआईडी रिटर्न्स पे? तुम्हारी लॉबी के जो लोग हैं, मेरे कमेंट में कुछ लोग आते हैं, वो अक्सर मुझसे कहते हैं कि भाई ये सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है। और जब मैं कहता हूं ना कि सरकार जैसे एक्शन लेती है ना, यहाँ पर ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर या सड़कों पर लोग खड़े हो जाते हैं प्रोटेस्ट के नाम पर वायलेंस करने के लिए। अभी राहुल गांधी के साथ ईडी पूछताछ कर रही है तो क्या लोगों ने सपोर्ट किया? नहीं किया। लोग वहां पर प्रोटेस्ट करने के नाम पर तोड़फोड़ करने पहुंच गए। अब ये तीस्ता सितलावत जैसी जो औरत है जिसने 2002 से राणा यूब जैसी लोग जो लुक्खे हैं साले, एक
नंबर के, जो कि 2002 से एक अलग नैरेटिव चला रहे हैं। फिर चाहे खुद को पत्रकार बोलने वाली, एनजीओ चलाने वाली तीस्ता सीतलवाड़, या खुद को आईएएस आईपीएस बोलने वाला वो संजीव भट्ट, या एक और पुलिस वाला आरवी श्री कुमार करके, जिसने देश के नामी साइंटिस्ट नंबी नारायणन, जिनके ऊपर एक पिक्चर आ रही माधवन की रॉकेटरी, वो जो साइंटिस्ट थे उनके ऊपर भी फेक केस लगाए और उन साइंटिस्ट ने तो खुशी जाहिर की कि साला सच्चे का बोलबाला है। और इस जैसे आरवी श्री कुमार या तीस्ता या हराना जैसे झूठों का मुंह काला होना चाहिए। ये लोग इतने बड़े लेवल के फेक फ्रॉड हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है खुद को सच्चा पत्रकार बोलने वाले लोग इन लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। वो राणा यूं बोल रही कि देश में इमरजेंसी का माहौल हो गया है, तीस्ता अरेस्ट हो गई है, ज़ुबैर अरेस्ट हो गया। भाई साहब, यहाँ पर अर्नब को अरेस्ट किया गया तब सब लोगों ने जश्न मनाया, कंगना का घर टूटा लोगों ने जश्न मनाए। मतलब ये है इनका दोगलापन, जो खुद को सच्चाई का मसीहा कहते हैं, हक की बात करने की दुहाई देते हैं ये लोग। लेकिन हम जानते हैं इनकी हकीकत की साले कैसे दोगले लोग हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ भाड़े के टट्टू हैं, जो कि पाकिस्तान या चाइना से पैसा लेकर के एक अलग नैरेटिव चला रहे हैं। पिछले 20 साल से इन लोगों ने देश के मुसलमानों के दिमाग में ऐसा जहर भर दिया है कि मतलब वो जहर निकलने का नाम तक नहीं ले पा रहा है। पिछले 20 सालों में ये राणा यूब ने वो गुजरात फाइल्स के नाम से किताब लिखी, ऐसा झूठ मनगढ़ंत किस्से कहानियां जो कि सुप्रीम कोर्ट ने तक लताड़ के रख दिया कि तेरी ये जो बुक है ये कुछ और नहीं, झूठ का पुलिंदा है। ये राणा यूब अब कह रही है कि भैया सुप्रीम कोर्ट बिक गया, और देश के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बिक गया, ये बिक गया, वो बिक गया। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताता हूँ। ये जुडिशरी जिसके बारे में ये राणा यूब और तमाम लोग कह रहे हैं कि बिक गई है, बिक गई, अदालतें बिक गई, इसी अदालत ने क्लीन चिट दे दी थी इसको, गर्दुल्ली को, जब इस गर्दुल्ली राणा यूब ने क्राउड फंडिंग के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठे किए, लेकिन कभी मॉरिशस कभी गोवा बिकनी में घूमती रही। जब कोर्ट में ये बात पहुंची तो कोर्ट में मिलोट क्या बोले, अरे बेचारी गरीब राणा यूब ने 10-12 करोड़ का ही तो फ्रॉड किया है, जाने दो बच्ची को, विदेश जाने दो, छोड़ो, रोको मत। तो मिलोट सडनली अच्छे बन गए थे इनके लिए। तो ये ऐसे लोग हैं जिन्हें लोग सच्चा पत्रकार बोलते, जबकि एक नंबर की निकम्मी फ्रॉड दोगली जमात है ये। दिक्कत ये है कि टाइम के साथ साबित हो चुका है कि राजदीप गर्दुल्ला, ये रवीश गर्दुल्ला, ये रंडी टीवी, ये सब एक नंबर के सारे स्लीपर सेल्स हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड एजेंडा चलाते हैं। और उनके जो नल्ले फैंस हैं, नल्ले भक्त हैं, वो हमको आके बोलते हैं डीएसके, उनसे सीखो। क्या सीखूं? देश को बेचना, देश को तोड़ने की बातें करना, या फिर रवीश की तरह बस देश में समस्या। वो तमाम लोग जो रवीश की रंडी टीवी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, वो मुझे एक बात का जवाब दें कि क्या इस दुनिया में कोई भी मुल्क परफेक्ट है? ये सो कॉल्ड सुपर पावर अमेरिका, आए दिन वहां पर शूट आउट होने लगते हैं। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की बातें करने वाले लोग ये बड़ी आसानी से भुला देते हैं कि वहां गोरे काले का भेदभाव होता है, अमीर गरीब का भेदभाव होता है, रेसिज्म वहां नेक्स्ट लेवल है। लेकिन वहां पर सब चंगा सी, ठीक है, वहां की पीपड़ी बजाएंगे। वो चाइना जहां पर डेमोक्रेसी नाम मात्र को नहीं है, जहां पर मस्जिदों को टॉयलेट में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, मुसलमानों के कोई हक नहीं है, लेकिन वहां चाइना के ऊपर ना कतर को कुछ परवाह है, ना कुवैत को, ना अरब को, ना पाकिस्तान को, ना ही हमारे यहाँ के सो कॉल्ड सेक्युलर्स लोगों को। इतना ही आपको मुसलमानों से बहुत ज्यादा प्यार है, तो फिर चाइना के मुसलमानों के लिए आप क्यों कुछ बात नहीं करते? वहां पर तो मुंह में दही जमा करके बैठ जाते हैं। फिर ऐसे लोग आकर के बोलते हैं हाँ डीएस के थोड़ा तुम कुछ और सीखो, बिग बॉस के अलावा तुम कुछ और मत करो भाई, तुम बिग बॉस तक ही रहो। अरे तुम मदरसा तक रहो जाकर, बाद में दूसरों को ज्ञान देना आके। ठीक है, तो चलो इस नोट पर हम वीडियो खत्म कर देते हैं। बहुत सारी हमने भड़ास भी निकाल दी, मन की बात भी कर दी। मन की बात नहीं, ये काम की बात है, लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ये जो ज़ुबैर हैं, ये जितने भी लोग हैं, सबका नंबर आएगा भाई साहब। और ये ज़ुबैर ये कोई दूध का धुला नहीं है। फेसबुक पे इसने खूब आपत्तिजनक टिप्पणियां करी हैं। एक होटल हनीमून है, उसे एडिट करके हनुमान लिख दिया। अब मैं वहां पर प्रोफेट नबी के नाम से कुछ लिख दूंगा ना, तो लोग मेरा सर काटने चले आएंगे। तुम साले कुछ भी करो, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाओ, तुम्हारे लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन तुम्हारे नबी के अगेंस्ट किसी ने कुछ भी बोल दिया, मजाक भी कर दिया, तो तुम साले सर काटने पहुंच जाओगे। दोगले लोग एक नंबर के तुम साले। तुम में और तालिबानी आतंकवादी में कोई फर्क नहीं है। वो भी इन लोगों का गला काटते, तुम भी गला काटने की बात करते हो। चोर चोर मौसेरे भाई, सीधी बात, नो बकवास। चलो वीडियो खत्म करता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।